सूक्त 31वां देवता गौ। ये अगमनशील और तेजस्वी सूर्य उदयांचल पर पहुंचकर पूर्व दिशा में दिखाई दे रहे हैं और अपने किरणों से सभी प्राणियों की माता भूमि को व्याप्त कर रहे हैं। इन्होंने स्वर्ग और अंतरिक्ष को ढक दिया है। ये सूर्य वर्षा का जल देने के कारण गौ कहे जाते हैं। प्राण वायु ग्रहण करने के पश्चात अपान वायु छोड़ते हुए इस ग्रामीण समूह के शरीर में सूर्य की प्रभा वर्तमान है। वह महान सूर्य स्वर्ग तथा सभी ऊपर वाले लोकों को प्रकाशित करता है। दिवस एवं रात के अवयव 30 मुहूर्त तेज के स्थान है और इस सूर्य की चमक से विराजमान रहते हैं। तीनों वेदों के रूप वाली वाणी भी सूर्य के आश्रय में ही रहती है। सूक्त 32वां देवता अग्नि। हे ऋत्विजों, राक्षसों का विनाश करने वाले इस हवि को घी के साथ अग्नि में हवन करो। हे अग्नि, उपद्रव करने वाले इन राक्षसों को भस्म करो तथा हमारे घरों को संताप युक्त मत करो। हे पिशाचों, तुम्हारी गर्दन को रुद्रदेव काटें। हे यातुधनो, तुम्हारी पीठ की हड्डियों का वह ही विनाश करें। सभी प्रकार की शक्ति वाली औषधि तुम यातुधानों को मृत्यु से मिला दें। हे मित्र और वरुण, इस देश में हमें भय नहीं रहे। तुम अपने तेज से मानव भक्षी राक्षसों को हमसे पराड मुख करो। दूर भागे हुए वे मुझ ज्ञानी को प्राप्त ना करें तथा मेरी आवास भूमि को प्राप्त ना कर सकें। वे एक दूसरे पर प्रहार करते हुए मृत्यु को प्राप्त करें। सूक्त 33वां देवता इंद्र। हे मनुष्यों, जिस प्रकार का प्रसन्नता कारक प्रकाश शत्रु विनाश के लिए तत्पर करता है, उस इंद्र के रमणीय एवं सेवा के योग्य तेज को तुम ग्रहण करो। वह इंद्र दूसरों से तिरस्कृत नहीं होते तथा अपना तिरस्कार करने वाले की शक्ति को पराजित करते हैं। प्राचीन काल में वृत्रासुर के वध के समय इंद्र के बल को कोई पराजित नहीं कर सका, उसी प्रकार अब भी उनका बल पराजित ना हो। हे इंद्र, हमें पीले रंग का धन अर्थात स्वर्ण अधिक मात्रा में प्रदान करो। इंद्र सभी मनुष्यों के स्वामी तथा सभी प्रकार के उत्कर्ष वाले हैं। सूक्त 34वां देवता अग्नि। हे स्तोता, मनुष्यों की कामनाएं पूरी करने वाले तथा राक्षसों के हंता अग्नि की स्तुति करो। वे अग्नि हमें राक्षस पिशाच आदि से छुड़ाएं। जो अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से राक्षसों का विनाश करते हैं, वह अग्नि हमें राक्षस पिशाच आदि से बचाएं। जो अग्नि अत्यंत दूर देश से जल रहित मरुभूमि में छिप जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, वह अग्नि हमें राक्षस पिशाच आदि से छुड़ाएं। जो अग्नि सभी भुवनों को संपूर्ण रूप से देखते हैं और सूर्य रूपी एक साधन से प्रकाशित करते हैं, वह हमें राक्षस पिशाच आदि से बचाएं। इस भूलोक के ऊपर जो अंतरिक्ष है, उसमें जो निर्मल सूर्य रूपी अग्नि उत्पन्न हुई थी, वह हमें शत्रुओं से बचाए। सूक्त 35वां देवता वैश्वानर। सभी मनुष्यों के हितकारी अग्नि हमारी रक्षा के लिए दूर देश से आए। वह अग्नि हमारी सुंदर स्तुतियों को ग्रहण करें। सभी मनुष्यों के हितकारी अग्नि हमारे समीप आए और आकर हमारे द्वारा की जाती हुई स्तुतियों से प्रसन्न होते हुए इस यज्ञ को स्वीकार करें। वैश्वानर अग्नि ने महर्षियों द्वारा किए गए स्तोत्रों और शस्त्रों को समर्थ बनाया है तथा प्रसिद्ध यश एवं अन्न प्राप्त कराया है अथवा इन्हें स्वर्ग प्राप्त कराया है। सूक्त 36वां देवता अग्नि। हम यज्ञात्मक ज्योति के स्वामी एवं
सतत दीप्तशाली वैश्वानर अग्नि की आराधना करते हैं। हम उनसे उत्तम फल की याचना करते हैं। वैश्वानर अग्नि सभी प्रजाओं को सभी फल देने में समर्थ है। स्वतंत्र अग्नि सूर्य के रूप में वसंत आदि ऋतुओं का निर्माण करते हैं। वे यज्ञ का अन्न देवों को प्राप्त कराते हैं। उत्तम स्थानों में अग्नि सम्राट भूत और भविष्यत काल में कामना पूर्ण करने वाला होकर विराजता है। सूक्त 37वां देवता चंद्रमा। 1000 आंखों वाले इंद्र शाप क्रिया के कर्ता होते हुए अपने रथ में घोड़े जोड़कर हमारे समीप आए। जिस प्रकार भेड़ों के स्वामी के घर में भेड़िया जाता है, उसी प्रकार वह मुझे शाप देने वाले शत्रुओं को मारे। हे शपथ, तू हमारा वध मत कर। तू अग्नि के समान हमारे शत्रुओं के कुल को जला। आकाश से गिरा हुआ वज्र जिस प्रकार वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तू इस देश में हमें शाप देने वाले शत्रु का विनाश कर। जो शत्रु हम शाप ना देने वालों को कठोर वचनों के द्वारा शाप दे, तथा जो हम शाप देने वालों को शाप दे, उन दोनों को हम इस प्रकार मृत्यु के आगे फेंकते हैं जैसे कुत्ते के आगे रोटी डाली जाती है। सूक्त 38वां देवता बृहस्पति। सिंह, बाघ और सर्प में जो आक्रमण के रूप में तेज है, अग्नि में दाह के रूप में, ब्राह्मण में शाप के रूप में और सूर्य में ताप के रूप में जो तेज है, उसी सौभाग्यशाली तेज ने इंद्र को जन्म दिया है। वह तेज स्वरूप देवी हमारे तेज से एक होती हुई हमारे समीप आए। जो तेज गजेंद्र में बल की अधिकता के रूप में, चीते में हिंसा के रूप में तथा सोने में आह्लाद के रूप में है, जलों में, गायों में और मनुष्यों में जो तेज है, उसी सौभाग्यशाली तेज ने इंद्र को जन्म दिया है। वह तेज स्वरूपा देवी हमारे तेज से एक होती हुई हमारे समीप आए। गमन के साधन रथ में, उसके पहियों में, गर्भाधान करने में समर्थ बैल के शीघ्र गमन में, वायु में, वर्षा करने वाले जल में एवं वरुण के बल में जो तेज है, उसी सौभाग्यशाली तेज ने इंद्र को जन्म दिया है। वह तेज रूपा देवी हमारे तेज से एक होती हुई हमारे समीप आए। राजकुमार में, बजाई जाती हुई दुदुम्भी में, घोड़े के शीघ्र गमन में एवं पुरुष की उच्च घोषणा में जो तेज है, उसी सौभाग्यशाली तेज ने इंद्र को जन्म दिया है। वह तेज रूपी देवी हमारे तेज से एक होती हुई हमारे समीप आए। सूक्त 39वां देवता बृहस्पति। हमारे द्वारा इंद्र के उद्देश्य से दी हुई अपरिमित सामर्थ्य से युक्त भली भांति वर्तमान एवं हजारों को पराजित करने वाले बल को देने वाली हवि की वृद्धि हो। हे इंद्र, उस हवि की वृद्धि के पश्चात मुझ हवि देने वाले यजमान को चिरकाल तक होने वाले दर्शन और श्रेष्ठता के लिए बढ़ाओ। सामने वर्तमान यश देने वाले एवं अधिक यशस्वी इंद्र को हम नमस्कार आदि के द्वारा पूजते हुए उनकी सेवा करते हैं। हे इंद्र, तुम हमें अपने द्वारा प्रेरित राज्य प्रदान करो। तुम्हारे उस दान से हम यशस्वी बने। इंद्र, अग्नि और सोम यश की इच्छा करते हुए उत्पन्न हुए। यश का इच्छुक मैं भी समस्त प्राणियों की अपेक्षा अतिशय यशस्वी बनूं। सूक्त 40वां देवता इंद्र। हे दावा पृथ्वी, तुम्हारी कृपा से हम निर्भय हैं। चंद्रमा एवं सूर्य हमें निर्भय करें। धावा और पृथ्वी के मध्य में वर्तमान अंतरिक्ष हमारे लिए अभय करे। हमारे द्वारा सप्त ऋषियों को दिया जाता हुआ हवि हमें अभय देने वाला हो। सूर्य देव हमारे निवास के गांव में और उसकी चारों दिशाओं में अन्न उत्पन्न करें एवं कुशल प्रदान करें।
हमारे मित्र इंद्र हमें अभय प्रदान करे तथा राजा का क्रोध हमें त्याग कर हमसे दूर चला जाए। हे इंद्र, हमारी दक्षिण दिशा को शत्रु रहित करो, हमारी उत्तर दिशा को शत्रु विहीन बनाओ, हमारी पश्चिम और पूर्व दिशाओं को भी शत्रुहीन बनाओ।